ज़िंदगी के कुछ ऐसे सबक जो हमारी लाइफ को बेहतर बनाते हैं, और अगर हमें ये पता चल जाता ना तो हम अपने लाइफ को और बेटर तरीके से जी पाते। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, लाइफ में ना कुछ ऐसे लेसन होते हैं, सबक होते हैं जो हमें लाइफ के अगर अर्ली एज में पता चल जाता तो हमारा लाइफ जो है ना हम बहुत अच्छे से गुजार पाते। लेकिन होता क्या है ना कि ये लेसन जो है ना हम लाइफ में ना बहुत देर से सीख पाते हैं। लेकिन आपकी अगर अभी एज कुछ भी हो तो आप ये सबक सीख के है ना अपने आप को बेटर बना सकते हैं और अच्छी लाइफ को गुजार सकते हैं। लाइफ का सबसे पहला सबक जो है ना, टाइम जो है ना सबसे कीमती चीज़ है। अक्सर हम अपना ज़िंदगी है ना पैसे बनाने में, घर बनाने में, गाड़ी बनाने में, फैमिली को देखने में गुजार देते हैं, और ये टाइम कब पता चल जाता है, हमें गुजर जाता है पता भी नहीं चलता। होता क्या है कि कभी भी हम जो है ना कभी इन लॉज को खुश करने में, कभी हस्बैंड को, कभी बच्चों के फिक्र में रह जाते हैं और टाइम इस तरह से निकल जाता है। और बहुत बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि अगर हमने उस टाइम पे ये कर लिया होता तो कितना अच्छा होता। हमने तो टाइम को कितना बर्बाद किया है, बिल्कुल भी यूज़लेस बीत जाता है टाइम, क्योंकि हम एक ही चीज़ पे जो है ना बहुत फोकस कर देते हैं, सिर्फ फैमिली के बारे में सोचते सोचते। तो टाइम जो है ना बहुत कीमती चीज़ है। जिस टाइम, अगर टाइम एक बार चला गया तो फिर नहीं आएगा। हम घर बना सकते हैं, अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन टाइम को वापस नहीं ला सकते। अपनी बात करूँ ना तो मैंने बहुत अर्ली एज में शादी हो गई थी, पढ़ाई बीच में छूट गई थी, लेकिन जो है ना फिर मैं इतना बच्चों में, ससुराल में इस तरह से हो गया, लग गई कि बिल्कुल पढ़ाई छूट गई। अब बहुत ही अफसोस होता है कि काश उस टाइम पढ़ लिया होता तो आज लाइफ ही दूसरा होता। आप काबिल होते हो, आप नॉलेजेबल होते हो, लेकिन आपके पास अगर डिग्रियां नहीं है ना तो आप लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ की जगह पे, जैसे कि कुछ आपके पास गवर्नमेंट जॉब है, वो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका टाइम फिर निकल जाता है। हर चीज़ के लिए ना एक एज रिक्वायरमेंट रहती है। तो जिस टाइम जो करने का जो सही टाइम है उस टाइम हमें सिर्फ उसी पे फोकस करना चाहिए। टाइम बहुत कीमती है, उसका घंटा अपना हिसाब रखिए, टाइम को अपना यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि टाइम से बड़ा ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। और ये ज़िंदगी है ही क्या, पूरा टाइम ही तो है। तो ये तो हम ही पे है ना कि हम अच्छे से गुजारे या फिर इस तरह से बर्बाद करके गुजारे। तो इस तरह से अच्छे से अपने टाइम का टाइम टेबल बनाइए, उसी के अकॉर्डिंग काम कीजिए ना, तो आपके पास बहुत सारा टाइम बचेगा अपने लिए भी, अपने काम के लिए भी। और फिर है ना हमें कोई जो है ना ये नहीं होगा, भागम भागी सब नहीं होगा, सब काम हमारा ना टाइम पे हो जाएगा। इस बात को अभी भी समझ जाते हैं ना तो आप बहुत लक्की हैं। आप इस तरह से सोचिए कि मेरे पास पूरे 24 घंटे हैं, उसको मुझे कहाँ कहाँ यूटिलाइज करना है। बहुत ध्यान से, बहुत समझदारी से कोई भी टाइम ना इसी तरह आप बर्बाद मत कीजिए। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, उस पर भी बहुत सारा टाइम हमें बर्बाद हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता। तो इसलिए बहुत ही सोच समझ के अपने टाइम का है ना यूज़ किया कीजिए। सबसे बड़ा लर्निंग लेसन है वो ये है कि हम ना अपनी सारी ज़िंदगी जो है ना रिश्तों को बनाने में लगा देते हैं, लेकिन वो एक रिश्ता जो बनाना चाहिए वो क्या है, वो खुद के साथ वो हम नहीं बना पाते। सारी ज़िंदगी हम ना कभी हस्बैंड में, कभी बच्चों में, कभी इन लॉज को खुश करने में ही हम लगा देते हैं। हमें खुद को खुश करने के लिए क्या चाहिए या क्या हमें अच्छा लगता है, ये हम कभी सोचते ही नहीं। सारे के लोगों को खुश करने का, अरे उसका ये काम करेंगे तो वो खुश हो जाएगा, वो काम करेंगे तो वो खुश हो जाएगा, ये ना करूँ कि वो नाराज़ हो जाए, यही सोचते रहते हैं। कभी अपने बारे में नहीं सोचते हैं कि हमको अपनी खुशी के लिए क्या चाहिए। सबसे लास्ट में जो है ना अपने आप को रखते हैं। तो ये जो है ना बहुत बड़ी गलती होती है। ये नहीं सोचते शीशे के सामने खड़े होकर कि ये इंसान जो है, इससे कभी भी मैंने इसके साथ तो अपना रिश्ता ही नहीं बनाया, कभी भी इसको इम्पोर्टेंट ही नहीं किया। ये तो सबसे लास्ट में आता है, लेकिन सबसे पहले आपको इसी पे रखना चाहिए। लास्ट में आप देखिए सबके साथ आप बहुत करना चाहिए फैमिली मेम्बर के लिए, लेकिन फिर भी क्या वो हमेशा आपसे खुश हो पाते हैं, नहीं ना हो पाते। इसलिए सबका जितना अपना अपना जो है ना जगह होता है, अपने आप को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अपनी सेल्फ केयर पे आपको, मतलब जो चीज़ करने से अच्छा लगता है, जैसे कि आप दूसरे की खुशी का करते हैं ना कि ये करेंगे तो वो अच्छा लगता है, इसी तरह है कि खुद से खुद का रिश्ता, आपको जो अच्छा लगता है वो ज़रूर कीजिए। म्यूज़िक सुनना, पेंटिंग करना, सिलाई करना, कुछ भी करना, आपको जो पसंद है खाने में, जैसे पूरे घर का खाना पसंद का बनाते हैं लेकिन खुद के लिए कभी नहीं बनाते, तो वो जो भी आपको अपने लिए अच्छा लगता है, खुद से अपना रिश्ता बनाइए, अपने को खुश करने के लिए अपने साथ अपना रिश्ता स्ट्रांग बनाइए। बहुत इम्पोर्टेंट वो है अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देना।
होता क्या है ना कि हम अपने हेल्थ को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। देखिए, जब हम यंग होते हैं तो अपने बच्चों के पीछे घर वगैरह के में बहुत सारे काम होते हैं, उसमें ही हम लगे रहते हैं। तो देखिए, जब आप यंग है 40 तक है, तब तो आपका हेल्थ में कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इसका कुछ किया नहीं, अपने हेल्थ पे काम नहीं किया, आपने एक्सरसाइज नहीं किया, अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं लिया ना, तो 45-50 के बाद ना आपका हेल्थ में बहुत सारे प्रॉब्लम होने वाले हैं। मतलब बीपी बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, शुगर हो जाएगा। तो इन सब चीज़ ना हो हमारे अर्ली एज से। तो इसलिए हमें अर्ली एज से ही ना अपने खाने पीने का, अपने एक्सरसाइज का, अपने हेल्थ का ना बहुत ध्यान देना चाहिए। हेल्थ बहुत सिंपल चीज़ है। पानी बहुत ज़्यादा पीना है, बाहर का मत खाइए, बहुत ज़्यादा फ्राइड नहीं खाना है, बाहर का जो जंक फूड कितना अनहाइजीनिक होता है वो नहीं खाना है, फ्राइड आइटम नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा शुगर का यूज़ मत। देखिए, बैलेंस से थोड़ा मोड़ा हम खा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ लोगों को हर खाने के बाद मिठाई चाहिए, मीठा चाहिए। तो ये सब इतना ज़्यादा नहीं करेंगे ना, और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी छोटी प्रैक्टिस है जो आप अपने लाइफ में शुरू से ही करेंगे। अगर अपने यंग है तो अब तो बहुत अच्छी बात है, अभी से ही इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना, तो आपका हेल्थ जो है ना मिड एरिया में से भी बहुत अच्छा रहेगा। और आपको जो ये बीपी शुगर जो आजकल आम हो गया है, सभी को होता है, तो वो सब भी नहीं होगा। इसी तरह से एक्सरसाइज के लिए 15 मिनट भी, 20 मिनट भी जरूर टाइम निकालना है। इसी के साथ अगर आपको एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है तो 40-45 मिनट का आप वॉक कर लीजिए। घर में कैंपस में कर लीजिए, छत पे कर लीजिए, जगह नहीं है, बाहर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन तेज़ तेज़ वॉक कीजिए। उससे जो है ना वो पूरा ऑल ओवर बॉडी का ही एक्सरसाइज हो जाता है। तो ये सब बहुत छोटी छोटी, इन सब टाइम में कोई टाइम नहीं लगता है, बस एक डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। क्योंकि बहुत सारा वक्त तो हम मोबाइल देखने समय ही निकाल देते हैं। आधा घंटा एक्सरसाइज, योगा या वॉक के लिए निकाल सकते हैं। कुछ दिन आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो बहुत ही आपको फिर इसका आदत पड़ जाएगा, और इसके बिना आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। हेल्दी लाइफ स्टाइल गुजारने के लिए या अपने हेल्थ पे काम करने के लिए कभी भी लेट नहीं होती है। लेकिन आपने अभी यंग एज में और अभी से आपने अपने हेल्थ का ध्यान दे दिया, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दीजिए, ये आपके लाइफ टाइम काम आने वाला चीज़ है, और यही सबसे लास्ट तक आपको अच्छा सुखमय ज़िंदगी देगा। लाइफ लेसन है ना, कि वो हम पहले जब छोटे होते हैं तो सोचते हैं कि अरे जब हमारे यहाँ रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाएगा, या फिर जब हमारा बड़ा घर हो जाएगा तब हम खुश हो जाएंगे, जब हमारे पास बड़ी गाड़ी आ जाएगी तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, जब हमारा बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा तब हम खुश हो जाएंगे, या फिर कोई भी बड़ी चीज़ जो हमारी प्रमोशन हो जाएगा, या फिर जब हमारा बिजनेस हो जाएगा अच्छा तब हम खुश हो जाएंगे, शादी हो गई है तो बच्चे हो जाएंगे तब हम खुश हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये खुशी सब जो है ना, ये जो टेम्प्रोरी है, आप खुद अप्लाई करके देख लीजिएगा। मान लीजिए आपने कुछ बहुत पैसा जोड़ के कुछ बहुत अच्छा ड्रेस खरीद लिया अपना मनपसंद, तो फिर वो आप एक बार पहन लेंगे और फिर वो अलमारी में रखी रहेगी, आपकी खुशी ख़त्म। तो ये सारी चीज़ कहने का मतलब ये है कि खुशी जो है ना, ये बाहरी चीज़ों से नहीं होती है। खुशी जो है मिलता है आपको अंदर के, अपने आप को अंदर से अच्छा रखने से। जैसे कि आपके दिल में किसी के लिए जेलसी नहीं है, आपको कोई वो टेंशन नहीं होता है छोटी छोटी बातों पे, आपको है ना स्ट्रेस नहीं होता, आप पॉजिटिवली सोचते हैं, दूसरे का अच्छा सोचते हैं, मेहनत करते हैं, डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं ना, तो इन सब चीज़ों से खुशी होता है। ये तो लाइफ के धीरे धीरे ना आप ये बहुत अप्लाई करके खुद भी देख लीजिएगा। कभी जब आप छोटे घर में रहते हो तो आपको लगता होगा कि अरे कब मेरा बड़ा घर हो जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगी, लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है। ये सब जो है ना भौतिक चीज़ें जिसे कहते हैं हम, आर्टिफिशियल चीज़ें, या याद नहीं आ रहा है वर्ड, तो वो चीज़ सबसे आपको खुशी नहीं मिलेगी। खुशी जब तक आपका दिल सुकून से नहीं है, अच्छे काम करने से वो होता है, लोगों की हेल्प करने से होता है, अच्छा सोचने से होता है। ये आप देख लीजिएगा करके, आपने किसी की हल्का सा भी, थोड़ा सा किसी का भी आपने हेल्प कर दिया तो आपको इतनी खुशी होगी अंदर से, और किसी का कोई आपकी वजह से खुश हो गया तो उस सब चीज़ों से ज़्यादा खुशी मिलती है। तो दिल से खुश होना वो अलग बात होता है। और कोई ऐसा होता है ना, किसी से बात भी कर ले जो आपको पसंद होता है, उससे भी आपको खुशी मिलने लगती है। और ये जो सारे मटेरियल चीज़ों है ना, उसमें खुशी नहीं होती है। ये बहुत बड़ा लाइफ लेसन है। चीज़ों के पीछे हम भागते रहते हैं, उसमें कभी भी खुशी नहीं मिलती। वो खुशी अब टेम्प्रोरी होती है। आप जाके देखिएगा शॉपिंग मॉल में, कितना दिन से सोचते होंगे कि हम ये चीज़ खरीद लें, वो चीज़, आपने बहुत मेहनत से पैसा भी इकट्ठा किया होगा, लेकिन वो घर लाएंगे बस उतना ही तक आपकी खुशी है। उसके बाद आपकी उस चीज़ों से खुशी आप भूल भी जाएंगे, आपके मन से भी वो निकल जाएगा। तो कुछ भी है ना, छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करने में, अपनों के साथ बात करने में, दोस्तों से मिलने में, इन सब चीज़ों में है ना खुशी होती है।
पहली बात क्या है कि देखिए लाइफ में है ना ऊपर नीचे लगा ही रहता है, उतार चढ़ाव लगा ही रहता है। कोई भी काम शुरू करते हैं तो कभी सक्सेस हो जाते हैं, कभी फेल हो जाते हैं, और हम सोचते हैं अरे यार मैं तो फेल हो गई, मैंने कितनी मेहनत से स्टार्ट किया था, मैंने कितनी कोशिश की थी, कितना टाइम लगाया था और मैं फिर फेल हो गई। तो देखिए ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी में आप कोई भी काम करेंगे ना तो दो चीज़ होगी, या तो आप सक्सेस होंगे या फिर आप फेलियर होंगे, लेकिन कुछ तो आप होंगे ही। 50-50% दोनों है। लेकिन जब आपने स्टार्ट ही नहीं किया तो फिर आप क्या ही करेंगे, आप तो बस फेलियर ही है ना। तो फेलियर एक बहुत ही निगेटिव वर्ड है जो कि वो अच्छा नहीं है। आप इसे फेलियर जो है ना एक बहुत अच्छा टीचर है, आपको ये बहुत कुछ सिखा देता है कि आगे से हमें वो गलती नहीं करनी है। तो इसलिए फेलियर से कभी भी नहीं घबराना चाहिए। बाहर के देशों में ना फेलियर वाले लोगों को लोग और ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन लोग को मतलब इज्जत करते हैं, इज्जत की नज़र से देखते हैं, क्योंकि उसने कोशिश किया है। और बार बार कोशिश करके अगर आप सक्सेस होंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो कोई भी काम शुरू करने पे ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी सक्सेसफुल का आप स्टोरी देखिएगा, छोटा हो या बड़ा, सब के साथ फेलियर लगा ही होता है, सक्सेस के साथ फेलियर है ही। तो फेलियर के डर से हमें कोई भी काम करने से नहीं घबराना है। कम से कम आपको ज़िंदगी में रिग्रेट तो नहीं रहेगा कि काश मैंने ये काम कर लिया होता। और फेलियर भी कुछ ये नहीं है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देता है, आपको बहुत कुछ सिखाता है और सक्सेस से ज़्यादा सिखाता है। इसलिए फेलियर से किसी भी काम करने का आपका दिल है, आप उससे करने से खुश होते हैं तो ज़रूर कीजिए। तो ये लाइफ लेसन है, बहुत मस्ट है। अपने भी और अपने बच्चों को भी ये ज़रूर सिखाया कीजिए कि फेलियर कोई बुरी बात नहीं होती है। इससे हम बहुत कुछ सीख के आगे से है ना वो गलती नहीं करेंगे। और फिर भी जब हम आगे के उस पर पढ़ेंगे ना तो फिर हमसे कुछ गलती होगी, फिर भी हम वहाँ फेल हो सकते, तो फिर वहाँ कुछ नई चीज़ सीखेंगे। तो इसी तरह ज़िंदगी में ना उतार चढ़ाव, फेलियर सक्सेस लगा ही रहता है। फेलियर से बिल्कुल नहीं घबराना है। कुछ मेरे लाइफ का छोटा मोटा सा सबक जो मुझे लगता है कि मैंने अगर अर्ली एज में सीख लिया होता तो कुछ लाइफ अपना बेटर होता। खैर सीखने के लिए कोई भी जो है ना एज, कोई भी टाइम जो है ना सही नहीं होता, हर टाइम ही सही होता है। तो तब भी है, आप स्टार्ट कर दीजिए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा।